नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कड़ा निर्देश। आगामी त्योहार को लेकर मुरादाबाद नगर निगम फुल अलर्ट मोड पर। होली और रमजान के पावन अवसर पर शहर वासियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और इस असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। शहर के हर मुख्य चौराहों पर सभी धर्मस्थलों आसपास विशेष सफाई अभियान चला करके व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं और नगर आयुक्त ने जनता से सहयोग की अपील की है। यदि कहीं भी गंदगी या अव्यवस्था दिखे तुरंत नगर प्रशासन और नगर निगम से संपर्क करने की बात कही है। धर्मस्थलों के पास विशेष तैनाती है और कूड़ा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों पर नजर रहेगी। टोल फ्री नंबर कंट्रोल रूम के माध्यम से शिकायत भी की जा सकती है। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद द्वारा शासन से प्रदत्त निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में दिए गए जो निर्देश थे उसके क्रम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने क्यूआरटी टीम बना ली है। पिछले वर्षों की जो घटनाएं रही हैं उनको देखते हुए हमने इस बार और व्यापक प्रबंध किए हैं, कहीं पे भी गंदा पानी ना आ सके। इसके लिए हमारे एक्सीएम जलकल को प्रभारी बनाते हुए उन्हें लगातार फील्ड में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे द्वारा भी चेकिंग की जा रही है। बुद्धि विहार, कटघर इत्यादि क्षेत्रों में जो आज एक दो दिनों से कुछ गंदे पानी आने की शिकायतें हुई थी उन्हें भी दूर कर लिया गया है। साथ ही हमारा जो स्पेशल नंबर है उसे भी सक्रिय किया गया है। पथ प्रकाश की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। रमजान का भी एक पवित्र महीना चल रहा है, इस संबंध में भी रात में पथ प्रकाश अच्छा हो, धर्म स्थानों के आसपास सफाई अच्छी हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। आज होलिका दहन का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। इस संबंध में पूरे शहर भर में रंगोली बनाई गई है, सारे चौराहों को सजाया गया है। साथ ही धर्म गुरुओं से वार्ता करके आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से सारे त्योहार मनाए जाए, इस संबंध में अपील भी की जा चुकी है। और होली के पश्चात रमजान और साथ ही जो रामनवमी का त्योहार है, इस संबंध में भी देवस्थानों की साफ सफाई, रंगाई पुताई भी की जा रही है। और हमें पूरा भरोसा है कि बीते 2 सालों में नगर निगम मुरादाबाद पूरे देश में 131वें स्थान से टॉप 10 में पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में आया था। इस साल भी सभी सम्मानित नागरिकों के सहयोग से और हमारी टीम की जो प्रतिबद्धता है उसको देखते हुए हमें टॉप 3 में आने की उम्मीद है। और इस संबंध में जो सारे त्योहार हैं ये हमें एक अवसर भी प्रदान करते हैं कि हम अपनी तैयारियों को परखें और जनता को अच्छी सुविधाएं दे सकें। और इस संबंध में हम सभी संकल्पित हैं कि होली, हमारा जो ईद का त्योहार आने वाला है और आने वाली रामनवमी, ये सभी त्योहार आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से नागरिकों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराएंगे। सर, पिछली मरतबा एक वीडियो वायरल हुई थी होली के बाद की, जो फुवारा चल रहा था आपके द्वारा स्मार्ट सिटी का काम किया गया, उसमें कुछ लोग नहाते हुए दिखाई दिए थे, तो इसलिए आपके से क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, जो ये जिस घटना की बात आप कर रहे हैं ये 2 साल पहले की घटना है। और इस संबंध में जैसा कि उस समय भी हमारे द्वारा एक्शन भी लिया गया था, लेकिन साथ ही नागरिकों से अपील भी की गई थी कि सभी जो नगरीय क्षेत्र के सम्मानित नागरिक हैं वो ऐसा कोई भी शरारती तत्व जो मुरादाबाद नगर निगम के द्वारा किए गए सौंदर्यीकरण की किसी भी जगह पर कोई गंदगी फैला रहा है या किसी तरीके का शरारती कृत्य कर रहा है, तो अपना नागरिक दायित्व निभाते हुए तत्काल हमें, या मेरा निजी नंबर भी मैंने सार्वजनिक कर रखा है, हमें तत्काल सूचित करें या कम से कम उसे वहां रोकने का प्रयास करें। क्योंकि जो भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है वो मुरादाबाद के नागरिकों के लिए है। नगर निगम के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि मुरादाबाद की छवि पूरे प्रदेश ही नहीं देश में कुछ अच्छे, स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में स्थापित हो। और इस संबंध में सभी सम्मानित नागरिकों से मेरा पुनः अनुरोध है कि यदि होली पर, रमजान में या किसी भी त्योहार के आसपास या आम दिनों में भी कोई गंदगी फैलाता हुआ, किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त करता हुआ कोई चीज दिखे तो कम से कम हमें तत्काल सूचना देने का कष्ट करें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। और मैं पूरी उम्मीद है कि जितना सहयोग मुरादाबाद के सम्मानित नागरिक हमें हमारी मुहिम में दे रहे हैं, मुरादाबाद को सुंदर शहर बनाने में दे रहे हैं, आगे भी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।